मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन क्या चल रहा है देखो, कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी हो चुकी है 10 बज रही है अभी समथिंग, और अभी तक कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिया मैंने, स्टिल वेटिंग है अभी। बाकी देखते हैं अगर कुछ बनता है नहीं बनता है, क्योंकि आज क्या है कि मार्केट में ना एक गैप अप हो गया और गैप अप की वजह से सारा सेंटीमेंट ख़राब हो गया। तो जिस दिन सेंटीमेंट ख़राब हो जाता है उस दिन आपको वेट करके ट्रेड लेना पड़ता है, ठीक है, देखना पड़ता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। अगर आप हर रोज़ सोच रहे हैं कि भाई इसी तरीके से आओ सुबह फटाफट कॉल या पुट ले लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस दिन सेंटीमेंट होता है उसी दिन मैं लेता हूँ। अब जैसे आज कुछ बन नहीं रहा तो स्टिल मैं वेटिंग पे हूँ अभी, ठीक है। अगर बनेगा तो लूँगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई और सेटअप ढूँढूँगा अभी थोड़ी देर में। तो गाइज़ अराउंड 10:30 होने वाले हैं और जो निफ्टी है खाली ऊपर नीचे कर रहा है। कॉल पुट में मतलब 5-7 रुपये का डिफरेंस आ रहा है खाली, बस मतलब ये 10 रुपये नीचे जा रही है, 10 रुपये ऊपर जा रहा है, बस और कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये भी कुछ निफ्टी का है चार्ट, कुछ काम नहीं कर रहा मैंने इधर पे भी, तो अभी कोई ट्रेड नहीं है। बाकी मैं देख रहा था कि मतलब कुछ और स्टॉक्स बने जिनके अंदर लिया जाए। मुथूट फाइनेंस समथिंग देखा था, एक पावर इंडिया करके देखा था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा स्टॉक्स है, इसके अंदर लेना एक तरीके से मतलब बेवकूफ़ी हो सकती है कि इतना बड़ा मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है। तो अभी सर्च कर रहा हूँ स्टॉक्स, तो साथ में इसको भी देख रहा हूँ, लेकिन कुछ मूव नहीं आ रहा है। तो अराउंड 1.5 घंटा हो गया है, मतलब 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो कुछ बन नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से वेट कर लेना चाहिए। तो वेट करता हूँ मैं। तो गाइस जिसका मैं वेट कर रहा था मैंने वो कर दिया। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस के अंदर मैंने एक ट्रेड लिया है, मतलब कॉल भाग रही थी तो मैंने उसमें शॉट मारा, एक शॉट मारा मैंने यहाँ पे एक लॉट के साथ। तो देखो तो ये चल रहा है अभी, तो देखते हैं टारगेट अचीव होता है क्या होता है। 1:1 का था, क्योंकि अभी मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे वो पुट थी, मार्केट में शॉर्ट कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने शॉर्ट मारा है, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा रन अप दे चुका था, इसलिए मैंने शॉर्ट मारा है इसको। चाहता तो मैं पुट भी ख़रीद सकता था, लेकिन पुट में क्या होता है कि वो गलती चली जाती है, लेकिन कॉल में क्या होती है कि स्टॉक्स के जितने भी कॉल्स होते हैं ना, ये मतलब मार्केट थोड़ी सी भी गिरती है ना तो ये जल्दी गिर जाते हैं। क्योंकि मैं पहले स्टॉक्स के उसमें ही करता था काम, बहुत मैंने काम किया है इनके अंदर, ठीक है। प्रॉफिट भी बुक किया है, लेकिन लॉसेस ज़्यादा ही किए मैंने इनके अंदर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये काम किया। तो क्योंकि निफ्टी के अंदर तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो फ़ायदा है नहीं उसमें अगर आप ट्रेड करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है इसकी, कोटक की, जो बहुत दिक्कत करता है। हालांकि अभी मैं यहाँ पे प्रॉब्लम गिनवाने नहीं आया, लेकिन देखते हैं, अगर यहाँ पे दिखा देता तो मैं अभी दिखा देता आपको कि यार ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी की कॉल पुट ऊपर नीचे ही कर रही है और कुछ नहीं कर रहा है। ये बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ये ऐसे ही है, हैंग पड़ा हुआ है। तो फ़िलहाल इसको इसी को देखते हैं। इसमें ये भी रुक गया एकदम से, अचानक से रुका है। भाई दे जा यार, 500-700 की बात है, दे दे, काम ख़त्म कर। कर्जा लाइव में क्या है कि जो बंदे हैं ना, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ, ठीक है। आप प्रॉफिट दिखाते नहीं हो तो मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में, मतलब वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, लाइव वीडियो बन रही है तो दिखा दे यार एक बार, बताओ। देखो सेकंड से रह गया हो, मतलब कहते हैं ना कि एकदम से हिट करने वाला था और वहीं से रिवर्स कर गया, गलत जगह पर लगा दिया लगता है, थोड़ा सा और ऊपर लगा देना था। लेकिन देखते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि अभी ये इसने सेलिंग का मौका दिखा दिया है, तो बताऊंगा क्या हुआ इसमें। तो गाइस ये पूरा रिवर्स कर चुका है, अब देखो
मतलब कितना टच था उसके पास, बिल्कुल भी पास था। अगर यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा होता ना अभी, और ऑप्शन बाइंग के साथ मैं एसएल लगा के बैठा रहता इसी जोन पे, अभी तक मेरा एसएल हिट हो जाता, ठीक है। और लेकिन मैंने ऑप्शन सेलिंग की है और अभी तक मतलब जस्ट टच होने के बावजूद भी उसने एसएल मतलब बुक नहीं किया टारगेट, ठीक है। बुक ही हो गया था एकदम से, लेकिन नहीं हो पाया। जो प्रॉफिट समथिंग 3200-3300 तक चला गया था, वो देखो कहाँ तक आ गया। देख रहा हूँ कि भाई क्या करूँ, थोड़ी देर और वेट करता हूँ, नहीं तो कट करना पड़ेगा अब, क्योंकि मार्केट बुल फेस में है और आपको पता है कि मार्केट डिप देने के बाद ऊपर ही जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन है, इसलिए थोड़ी देर और वेट कर सकता हूँ कि भाई, क्योंकि नीचे आएगा ये और इससे क्या होगा, नीचे थोड़ा सा टच दे सकता है ये, क्योंकि ऑप्शन में डिके होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लेके बैठा होता अभी तक, मतलब मेन चार्ट को लेके बैठा रहता, तो मैं अभी तक निकल जाता इसमें, क्योंकि ये क्या करेगा, ये सीधे ऊपर निकाल देगा। लेकिन ऑप्शन वाला चार्ट क्या है कि अगर थोड़ा सा मार्केट यहीं साइडवेज हो गया, ये वाला पार्ट, तो ये यहीं पे रुक के मेरा टारगेट दे जाएगा। तो फाइनली टारगेट अचीव हो गया है, और इसीलिए मैं स्टॉक्स के अंदर काम नहीं करता हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत स्लो चलते हैं। अभी तक अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी होता तो कब तक नीचे फाड़ चुका होता, ठीक है। ये देख रहे हो, धीरे 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 मरे हुए चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि इतना प्रॉफिट हो चुका है। अभी मैं कर रहा हूँ ट्रेड बंद 1 घंटे के लिए, क्योंकि पूरी मार्केट है साइडवेज, और अगर इस बीच में मैं मार्केट के सामने रहा तो कुछ ना कुछ देख के ट्रेड हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। ये जो बना है ये भी चला जाएगा, तो इससे बेटर है जो बन चुका है वो बहुत अच्छा है। बाकी देखेंगे बाद में, ठीक है। मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 घंटे का ब्रेक हो चुका है और निफ्टी यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, वही वाला ट्रेड था अपना जो है यहाँ पे। लेकिन ये इस ट्रेड में ना आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार ये ट्रेड में लेना नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेता हूँ तो ये सडन अगर नीचे आ गया ना, तो फिर एक दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा कि भाई जो सुबह बना लिया था वो चला गया। क्योंकि आज जो है मार्केट कंप्लीट साइडवेज है, ठीक है। इस साइडवेज मूव में ना, जहाँ पे पहला ब्रेकआउट आता है या ब्रेक डाउन आता है, वहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी थोड़ा अपना कुछ काम करता हूँ और उसके बाद मैं एक मूवी देखूँगा, क्योंकि अभी मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। होगा तो पकड़ लेंगे, नहीं होगा तो नहीं पकड़ेंगे भाई। पार्ट देख रहे हो गाइज, अगर आप इसके ऊपर ब्रेकआउट होने पे कॉल ले लेते हैं तो अभी तक आपका खेल ख़त्म हो चुका होता, ठीक है। तो 214 से ये कॉल पहुंच गई 193। तो इसलिए ऐसे मार्केट के अंदर जो ये ऐसा मूव आता है ना ऊपर नीचे वाला, तो इसके ऐसे टाइम पे किसी भी ब्रेकआउट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ब्रेकआउट के अंदर कहीं भी बाई या सेल नहीं करना, मतलब कॉल बाई नहीं करना या पुट बाई नहीं करना। ऐसे में आप फंस जाओगे, ठीक है। ये मैं काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व करता आ रहा हूँ, तो ही आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने वाला था एक लॉट के साथ, लेकिन मैं कर नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मैं करने वाला था उस सडन प्राइस नीचे आ गया। फिर मैंने दोबारा प्राइस चेंज करके रखा कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा कि चेंज होगा, लेकिन फिर नीचे आ गया मार्केट। लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया वो। एक लॉट के अंदर ही मैं काम करता आज, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ऑप्शन सेलिंग का डे है, ना कि ऑप्शन बाइंग का डे। इसलिए मैं, क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास फ़ंड नहीं है कि मैं जो मतलब ज़्यादा लॉट के साथ कर सकूं, इसलिए एक लॉट के साथ मैं सेलिंग कर सकता हूं। तो इसलिए पॉसिबल है, मैं करना चाहता हूं सेलिंग एक लॉट के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है आज पैसा कमाना बहुत मुश्किल है मार्केट से, ठीक है। और अभी वही है मेरा यहाँ पे, मैंने और कुछ किया नहीं अभी तक, करूँगा तो बताऊँगा। तो एक पुट मैंने शॉर्ट कर दी है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए इसके हिसाब से, और छोटा ही टारगेट है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जो है आज धीरे धीरे करके ऊपर ही जाएगी और पुट को डिप देगी,
इसलिए मैंने जो प्रीमियम रखा है यहाँ पे 24,500 का पी रखा है, क्योंकि ये जल्दी गलेगा भी। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा स्पाइक मारेगी ऊपर की साइड और ये फटाक से गल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे भी आएगी तो ये बढ़ेगा भी जल्दी, तो इसलिए मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और कट भी करना पड़ेगा इसको जल्दी। ठीक है, ये मेरा शायद मेरे हिसाब से अगर मार्केट में कुछ मूव नहीं आएगा तो ये लास्ट ट्रेड होगा आज का। ठीक है, मतलब आज के मेरे 2 ही ट्रेड होंगे और इसमें मैं क्लोज़ कर दूंगा मार्केट। बाकी देखते हैं क्लोज़ होती है नहीं होती है, कितना टाइम लगता है, क्या होता है। तो गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया था ये सारी चीज़, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया अपना, इसी के आसपास लॉस बुक किया उसमें। और मेरे को यहाँ पे समझ आया कि भाई मार्केट अब जो है फॉल करने के लिए रेडी है। तो फॉल करने के लिए रेडी है तो छोटा सा जो मेरा टारगेट था कि इसके आसपास आना चाहिए मार्केट को। ठीक है, उसी के आसपास मार्केट आ गई। और देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, तुरंत से इसके अंदर मैं तुरंत यहाँ पे चढ़ा और 201 के पास मैं एग्ज़िट कर गया। ठीक है, जैसे ही मैं एग्ज़िट किया तो समथिंग मैंने इतना कुछ बना लिया। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड। बाकी ये बोलते हैं ना मार्केट के अंदर, अगर आपके पास नॉलेज है आप पैसा कमा सकते हैं। बस एक चीज़ चाहिए आपको, जो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखेंगे ना तो आप हमेशा जीत सकते हैं मार्केट में। तो जिसके पास पेशेंस नहीं है वो जीतना मुश्किल भारी हो जाता है उसको। तो वही है, मैं काफ़ी दिन से पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए रख पाया और यहाँ पे मैं कर पाया इस चीज़ को। ठीक है, तो बाकी देखते हैं, अभी वेट करेंगे। अभी इतना बन चुका है तो थोड़ा रिलैक्स लेते हैं और फिर करेंगे। तो गाइस, अभी हो रही है 6:30 बजे टाइम जो चल रहा है, और बीच में मैं सो गया था। तो आज इतना कंट्रोल करने के बावजूद भी मेरे को लॉस लेके जाना पड़ रहा है, जो है लॉस समथिंग इतने का 35,000 का। ठीक है, ये क्यों लेके गया मैंने जब मार्केट नीचे गिर रही थी, निफ्टी का जो चार्ट था, निफ्टी जब नीचे गिर रहा था तो फिर मैंने उस टाइम क्या किया था, एक सेकंड में निफ्टी का चार्ट ही लगा देता हूँ यहाँ पे। जब ये निफ्टी ऐसे गिर रहा था तो इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि यार मार्केट ना नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे समथिंग मैंने क्या किया कि ज़्यादा लॉट के अंदर बाई कर लिया। बाई करने के बाद ही मेरा तुरंत एसएल हिट हुआ एक बार में। ठीक है, फिर जब मुझे लगा कि यार एक बार इसने शायद, मतलब बाई मिस्टेक होता है ना कि ऊपर जाने से पहले एक बार स्पाइक नीचे आता है, एसएल हिट करेगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जब दोबारा ग्रीन कैंडल बन रही थी तो दोबारा मैंने बाई किया। ठीक है, फिर ऊपर जाने लगा, लेकिन दोबारा से मेरा एसएल हिट हो गया उसमें। ठीक है, अब की बार मैंने दोनों टाइम पे दोनों बड़ी बड़ी क्वांटिटी ले रखी थी, जिसकी वजह से मेरा एसएल हिट हुआ और समथिंग 20,000 का लॉस मेरा यहाँ पे चला गया। तो फिर मुझे लगा यार अब तो टाइम ख़त्म हो गया है इसके अंदर, तो मेरे को बंद करना चाहिए। तो बंद करते ही फिर यहाँ पे जो सेटअप बन रहा था ना, फ्लैग, और ये मेरे को लग रहा था कि पोल है और इसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ही ब्रेकआउट करेगा। तो मैंने समथिंग यहाँ पे एक बार यहाँ पे बाई किया, एक बार यहाँ पे बाई किया, 3 बार मैंने सेम टाइम पे बाई किया इसमें। ठीक है, हर बारी जब भी मैंने बाई किया तो मेरे को 10-12 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। और 3 टाइम मैंने इसके अंदर भी एसएल मतलब लिया। ठीक है, और जैसे ही मेरे 3 टाइम इसके अंदर एसएल हिट हुआ तो मैं समझ गया कि आज मेरा डे है, लॉस डे है। और अगर मैं यहाँ पे और ट्रेड करूँगा, ठीक है, और ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो ये जो 35,000 का लॉस है मेरा, ये 1 लाख पार भी जा सकता है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया मार्केट में। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। ये मेरे को आपको दिखाने के लिए चार्ट खोलना पड़ा यहाँ पे, नहीं तो मैं ये पूरा बंद ही कर रहा था आज। और आज के दिन में जो भी किया मैंने गड़बड़ किया, पूरा वेट करने के बावजूद भी। मैंने आपको सुबह से वीडियो रिकॉर्ड करके दी है और हर एक वीडियो के अंदर मैं कितना काम तरीके से काम कर रहा था, डिसिप्लिन तरीके से कर रहा था। लेकिन होता है ना, जब आपका सुबह का प्रॉफिट चला जाता है तो तब आपको ऐसा लगता है कि यार गड़बड़ हो गया है कुछ। मुझे यहाँ पे ये
था कि यार मार्केट ना मतलब पूरी फॉल नहीं करनी चाहिए, समथिंग यहाँ पे क्लोजिंग करनी चाहिए थी मार्केट को। लेकिन जो होता है कि मतलब आपने एक गलत डिसीज़न लिया और जिसकी वजह से लॉस हो गया। हो सकता था मैं यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी ले लेता तो शायद बच जाता, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगा था कि भाई ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो जो एक अमाउंट जाएगा उसमें से कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे दे दूँगा, लेकिन जो है कि प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं थी जिसकी वजह से और वो अमाउंट मेरा चला गया। क्योंकि 2 बार मैंने एसएल दिए तो 2 बार एसएल देने के बाद लॉस बड़ा हो गया मेरा। तो जैसे ही लॉस बड़ा हुआ तो ट्रिगर हुआ कि यार मार्केट में मेरे को रिकवर करना है इसको, और आपको पता है जो रिकवरी की साइड जाता है वो लॉस ही करता है बुक। तो सेम यहाँ पे भी मैंने 3 बार एसएल दिया। अभी देखो मैं यहाँ पे खाली एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे सपोर्ट लेनी चाहिए। पहले मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ सपोर्ट लेनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी ऊपर गई फिर नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लेनी चाहिए, ठीक है, ले भी रही है मार्केट, ले भी रही है। अगर मैं यहाँ पे भी करूँ तो 10-12 हज़ार रुपये समथिंग मैं निकाल सकता हूँ अभी भी। लेकिन अगर मैं दोबारा अभी ट्रेड करूँगा तो समथिंग आप ये लगाओ 10-12 हज़ार अगर चले गए यहाँ पे तो मेरा लॉस जो है बड़ा हो जाएगा। और ये जो लॉस और बड़ा होगा ना, इसके बाद मेरा माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। 35,000 रुपये तो मैं मतलब 1-2 दिन के अंदर कमा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने देखा है जनरली ट्रेडिंग के अंदर मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मेरा लॉस जब 10,000, 15,000, 20,000 रहता है तो मेरे को इतना टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब लॉस मेरा 50,000, 60,000, 70,000 जाना शुरू हो जाता है तो तब मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके बाद मैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 50,000 को 70,000 को रिकवर करना है तो उतनी बड़ी क्वांटिटी आपके पास चाहिए और पैसा चाहिए, मेन चाहिए पैसा, ठीक है। अगर आपके पास पैसा रहे तो आप छोटी क्वांटिटी से भी बड़ा टारगेट लेके कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि भाई कैसे हो पाएगा, क्योंकि मेन है मार्केट में टाइम देना। और आजकल जो मार्केट चल रही है जिस तरीके से, देखो पूरे लोगों को मतलब डिस्टर्ब करने के लिए पूरी मार्केट बनी है। देखो इतना टाइम इसने मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पूरा इतना ही टाइम लगा लो, इतना 1 बजे तक पूरा रेंज बाउंड रखा। अब बंदा यहाँ करे तो करे क्या, ठीक है, क्योंकि अगर फॉल आया तो अब जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर अब जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में करेगा क्या बंदा। तो मार्केट आजकल जो है हमारी पूरी साइडवेज चल रही है, जिसकी वजह से बड़े टारगेट अचीव करना मुश्किल है। इसलिए लॉसेस मतलब आज मेरे को लॉस लेना पड़ा। और चाहता तो मैं उल्टे सीधे ट्रेड करके और भी ज़्यादा लॉस बढ़ा कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि यार जो हो गया सो हो गया, तो इसलिए बंद करो, मार्केट को बंद करना ही ठीक रहेगा। और क्योंकि 35,000 लॉस है, ठीक है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार ब्रोकरेज का भी जाएगा तो समथिंग 40,000 आप लगा लो। 40,000 अगर लॉस है तो ये मैं 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर कवर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, लाख रुपए कर दूँगा, तो फिर मेरा 10 दिन समथिंग जाएगा। और हो सकता है कि अगर अच्छा मार्केट मिल गया तो 1 दिन के अंदर ही 40,000 रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 दिन का भी लेके चलो कि मंडे ट्यूसडे के अंदर आप करोगे तो 2 दिन के अंदर भी हो जाएगा आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। और जो मेरा पुराना स्टाइल है उसको मैं थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अंदर से आ ही जाता है फिर भी कि लॉस हो गया तो बड़ी क्वांटिटी निकालो, ठीक है, वो आ ही जाता है। मेन जो सबसे बड़ा पार्ट, चैलेंज पार्ट है ना, वो इस दिमाग को कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि हम इस दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। अगर ये दिमाग कंट्रोल में आ गया तो सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन मेन वही है कि एसएल हिट हो गया, उसके बाद ये दिमाग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको चाहिए कि नहीं, मुझे वो लॉस नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, घर ले जाना जो है मुझे प्रॉफिट, लॉस नहीं लेके जाना है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आज का डे मैंने लॉस में मतलब प्रॉफिट के बाद लॉस में कन्वर्ट किया, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। क्योंकि आपको पता है कि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बड़ा अमाउंट करना चाहता हूँ, और बड़ा अमाउंट करने के लिए आपको पता है कि मल्टीपल ट्रेड करने ही पड़ेंगे,
या तो आप मेरे पास 10-20 लाख रुपए बैक एंड में रखे रहें और मैं जो ट्रेड करूं 1-2 लाख रुपए से ट्रेड करूं या 5 लाख रुपए से ट्रेड करूं, तो जाके तो बंदा पैनिक नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा हो तो आपके दिमाग में पैनिक आएगा ही आएगा। इसलिए जो हो गया सो हो गया, वो छोड़ो और नेक्स्ट डे के लिए दोबारा शांति लेके आओ अपने दिमाग के अंदर, प्रिपरेशन लेके आओ और काम तरीके से फिर काम करेंगे दोबारा। अभी के लिए इसलिए आज मैंने मार्केट को बंद कर दिया और अब जो मैं मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर या गोल्ड सिल्वर के अंदर टेस्टिंग करता था, आज वो टेस्टिंग भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं टेस्टिंग करूँगा यहाँ पे वो टेस्टिंग के लिए नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे मैं पैसा कमाने के लिए करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आज बंद कर रहा हूँ मार्केट को। इसलिए लेट वीडियो हुई क्योंकि मेरे को फिर मैं सो गया, फिर कुछ काम पड़ गया। ठीक है, करते करते फिर लास्ट में वीडियो भी बनानी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, मिलते हैं मंडे की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कलनाथ।